नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। अधिवक्ता मारपीट मामले में प्रतापनगर थाना अधिकारी फिर से हुए एपीओ। एएसपी सिटी डिप्टी करेंगे जांच। 4 अधिवक्ताओं की टीम करेगी मॉनिटरिंग। पिस्तल नुमा लाइटर से शक्तिनगर में कपड़े के शोरूम से लूटपाट करने वाले आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। आरोपियों ने वृद्ध के साथ भी लूटपाट की वारदात को दिया था अंजाम। एक बदमाश के खिलाफ 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, औद्योगिक फेडरेशनों और संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के प्रतापनगर थाना अधिकारी और अधिवक्ताओं के बीच चल रहे विवाद को लेकर मंगलवार को एसपी कार्यालय में अधिवक्ता और पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें प्रतापनगर थाना अधिकारी को फिर से एपीओ कर एसपी ऑफिस अटैच कर दिया। इसके साथ ही इस प्रकरण की जांच एएसपी सिटी लोकेंद्र दादरवाल व डिप्टी चांदमल करेंगे। इस पर 4 अधिवक्ताओं की एक कमेटी निगरानी रखेगी। वीआईपी ड्यूटी के दौरान प्रतापनगर थाना अधिकारी हिमांशु सिंह राजावत ने एक अधिवक्ता कमलेश सालवी के साथ मारपीट कर दी थी, जिस पर अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया था। बाद में पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने प्रतापनगर थाना अधिकारी हिमांशु सिंह राजावत को एसपी ऑफिस अटैच कर जांच में आदेश दिए थे। इधर कुछ दिनों से राजावत ने फिर से प्रतापनगर थाना अधिकारी के रूप में ज्वाइन कर लिया था। इसका जब अधिवक्ताओं को पता चला तो उन्होंने सोमवार को प्रदर्शन किया था। अधिवक्ताओं ने थाना अधिकारी को लाइन हाजिरी करने की मांग की। बार अध्यक्ष राकेश मोगरा ने एसपी से फोन पर बात कर मंगलवार दोपहर 1 बजे तक लाइन हाजिर करने का अल्टीमेटम दिया। नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। इस पर मंगलवार को एसपी ऑफिस में एसपी भुवन भूषण यादव की उपस्थिति में अधिवक्ताओं व पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में अधिवक्ताओं ने थाना अधिकारी को हटाने की मांग की। अधिवक्ताओं ने कहा कि राजावत के खिलाफ जांच चल रही है और वह खुद थाना अधिकारी है, ऐसे में जांच प्रभावित हो रही है। इस पर तय किया गया कि जांच होने तक प्रतापनगर थाना अधिकारी हिमांशु सिंह राजावत को फिर से एपीओ कर एसपी ऑफिस अटैच कर दिया। इसके साथ ही इस मामले की जांच एएसपी सिटी लोकेंद्र कुमार दादरवाल डिप्टी चांदमल सिंगारिया करेंगे। कमलेश सालवी के साथ प्रतापनगर थाना में जो मारपीट की गई थानाधिकारी हिमांशु सिंह और अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा, उसको लेकर वकीलों में काफ़ी आक्रोश था, क्योंकि 20 अगस्त की घटना है और आज करीब 1.5 महीने बाद भी एसएचओ को एपीओ नहीं किया गया। तो आज बार के पूर्व अध्यक्षों की बैठक हुई और सभी पूर्व अध्यक्षों ने एसपी साहब से मुलाकात की और 1.5 महीने में कोई कार्रवाई नहीं होने पर आक्रोश प्रकट किया जी। तो जिला पुलिस अधीक्षक महोदय ने तुरंत एसएचओ प्रतापनगर को एपीओ करने का आदेश दिया है और 4 अधिवक्ताओं की और 2 पुलिस अधिकारियों की कमेटी बनाई है जो उनके द्वारा की गई जांच में सहयोग करेगी और वो जांच रिपोर्ट देने के बाद आगे क्या कार्रवाई करनी है इसके बारे में निर्णय करेगी। उदयपुर शहर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक राह जाते वृद्ध को रोककर उससे नकदी और सोने की चेन लूटने और शक्तिनगर में एक कपड़े के शोरूम में जाकर वहां पर शोरूम संचालक को पिस्तल नुमा लाइटर दिखाकर धमकाकर कपड़े लूटने का प्रयास किया। इस दौरान दुकानदार ने हल्ला किया तो आरोपी युवक वहां से फरार हो गए। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए इस प्रकरण में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपी शातिर बदमाश है और पूर्व में भी लूट के मामले में जेल जा चुके हैं। तीनों हाल ही में जेल से छूटकर बाहर आए हैं और आते ही फिर से लूटपाट शुरू कर दी। थानाधिकारी दलपत सिंह राठौड़ ने बताया कि तीनों ने पहले एक वृद्ध के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया और वहां से फरार होने के बाद शक्तिनगर पहुंचे, जहां पर कपड़े की दुकान पर बंदूक दिखाकर वसूली करने का प्रयास किया। इस पर व्यापारियों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए दुकानदार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस पर पुलिस ने इर्शिद उर्फ छोटू पुत्र यूसुफ खान निवासी सज्जन नगर ब्लॉक अंबा माता, फरदीन उर्फ बुग्गी पुत्र ताज मोहम्मद शेख निवासी गरीब नवाज कॉलोनी मलातलाई, करण सैन पुत्र राकेश सैन निवासी टीचर कॉलोनी अंबा माता को गिरफ्तार किया।
केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, औद्योगिक फेडरेशनों और संयुक्त किसान मोर्चा साझा मंच के देशव्यापी आह्वान पर किसान मजदूर संगठनों ने जिला कलेक्ट्रेट उदयपुर पर काला दिवस मनाकर राष्ट्रपति के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले जिला कलेक्ट्रेट पर काले झंडों के साथ नारेबाजी कर सभा की। बीमा कर्मचारियों के नेता मोहनलाल सियाल का कहना है कि आज की भाजपा सरकार मजदूर किसानों के वोट लेकर बनी, लेकिन अब कलम चलाकर नीतियों से दोनों को मार रही है। आजादी के पहले सरकार जिसने एक भी कारखाना लगाने की बजाय अडानी को सब कुछ दे दिया है। हिम्मत चांगवाल ने कहा कि सरकार ने किसानों के हत्यारे, श्रमिकों के शोषणकर्ता पूंजीपतियों को बचाने का ठेका ले लिया है। हमें सरकार बदलने की जरूरत है ताकि जन विरोधी शासन खत्म हो। अखिल भारतीय किसान महासभा के डॉक्टर चंद्रदेव औला ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के लिए शर्म की बात है कि लखीमपुर खीरी के किसानों के हत्यारे गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी अभी तक सरकार की शोभा बढ़ा रहा है। सरकार की उदासीनता के चलते किसानों को अभी तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी कानून नहीं मिला है। देश के किसान मजदूर संगठनों का एक मंच पर आना बताता है कि धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की नीति कामयाब नहीं होगी। सीटू के जिला संयोजक राजेश सिंघवी ने कहा कि किसान मजदूर, महिला, छात्र, नौजवान के बाद सरकारी कर्मचारियों ने रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में रैली कर बता दिया कि जो जनता की बात करेगा वो जनता में राज करेगा। महंगाई, बेरोजगारी ने आम जनता के साथ मजदूरों की भी तबाही कर दी है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। .304 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील के बर्तन न जंग लगे न फटे। दादी खरीदे पड़पोते भी इस्तेमाल करें। प्रसिद्ध सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेलम प्लांट के विशिष्ट बर्तनों का एकमात्र स्टोर राजस्थान में, आपके शहर उदयपुर में। डिनर सेट, टेबलवेयर, बॉटल्स, फ्लास्क इत्यादि की भरपूर रेंज उपलब्ध। इसके अलावा फूड रैपिंग, पेपर फॉइल, हार्ड वाटर के निशान मिटाने वाला चमत्कारी पाउडर डी-स्काला भी उपलब्ध है। पधारें अपना घर बिस्कॉट प्राइवेट लिमिटेड, मादरी इंडस्ट्रियल एरिया उदयपुर। संपर्क करें 7357715333 पर या ऑनलाइन विजिट करें apnagharmart.com। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद एवं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में हिंदी साहित्य, सिनेमा, समाज तथा अन्य माध्यम पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन 6 एवं 7 अक्टूबर को स्वामी विवेकानंद सभागार में किया जा रहा है। यह जानकारी मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में आयोजन सचिव डॉक्टर नीता त्रिवेदी ने दी। इस अवसर पर डॉक्टर नीतू परिहार, डॉक्टर नवीन नंदवाना भी उपस्थित रहे। डॉक्टर नीता त्रिवेदी ने बताया कि यह संगोष्ठी व्यापक फलक एवं विस्तृत उद्देश्य हेतु आयोजित की जा रही है। संगोष्ठी में हिंदी साहित्य और समाज का सिनेमा तथा अन्य दृश्य अदृश्य माध्यमों तथा OTT प्लेटफॉर्म, टीवी धारावाहिक, विज्ञापन, वेब सीरीज, पत्रकारिता, प्रिंट मीडिया, शॉर्ट मूवीज, क्षेत्रीय सिनेमा आदि से अंतर संबंध पर सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक विचार विमर्श किया जाएगा। डॉक्टर नीता त्रिवेदी ने बताया कि संगोष्ठी में सिने जगत से अखिलेंद्र मिश्र, राहुल खेल, दिलीप सेन, मृत्युंजय कुमार सिंह, सत्य व्यास, आदित्य ओम सहित कई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व विभिन्न सत्रों में उपस्थित रहेंगे। 2 दिवसीय संगोष्ठी में 500 से लगभग युवा एवं जनसमूह की प्रतिभागिता की आशा है। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि टेलीविजन, रंगमंच तथा सिनेमा क्षेत्र के नामचीन अखिलेंद्र मिश्र होंगे। मुख्य वक्ता बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के प्रोफेसर पुनीत विसारिया होंगे। समापन सत्र के मुख्य अतिथि मशहूर निदेशक एवं लेखक राहुल खेल तथा मुख्य वक्ता इंदिरा गांधी मुक्त विवि दिल्ली के प्रोफेसर नरेंद्र मिश्र होंगे। हम 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं जो 6 और 7 अक्टूबर को
विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में आयोजित किया जा रहा है, जो कि हिंदी साहित्य, सिनेमा, समाज तथा अन्य माध्यम जिसमें कि OTT प्लेटफॉर्म, वेब सीरीज़, इन सब के अंतर संबंध पर बातचीत की जाएगी। इसमें देश भर के साहित्यकार जुड़ रहे हैं, साथ ही सिनेमा जगत से भी अखिलेंद्र मिश्र जी हैं, राहुल रवेल जी हैं और दिलीप सेन जी हैं। इसके अतिरिक्त सोमेंद्र हर्ष जी हैं, आदित्य ओम, कुणाल मेहता, जिगर नागदा जी हैं और इसके अतिरिक्त मृत्युंजय सिंह, सत्यव्यास जी, इस तरह के 15 से अधिक सिने कलाकार इस आयोजन में सम्मिलित होंगे और क्षेत्रीय सिनेमा और साथ ही सिनेमा जगत का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के विभिन्न सत्रों में चर्चा की जाएगी। इसमें उदयपुर की सभी जनता आमंत्रित है और साथ ही शोधार्थियों और विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क व्यवस्था हमने रखी है उनके आगमन की। तो आप 2 दिन तक उदयपुर के इस महाकुंभ में, जहां साहित्य, सिनेमा और समाज एक ही जगह पर एक साथ एकत्रित हो रहा है, उसमें आप सब भी पधारिए और इसका लाभ लीजिए। बहुत बहुत आभार आपका। देश ही नहीं, दुनिया में भी जहां कहीं पर भी रॉयल वेडिंग में साफे और शेरवानी की चर्चा होती है, वहां उदयपुर के पंचवटी स्थित शाही ताज एवं स्पर्श एथनिक वेयर का नाम लिया जाता है। यहां के साफों के मुरीदों की फहरिस्त बॉलीवुड से लेकर बिजनेस टाइकून और स्पोर्ट्स पर्सन के साथ फैशन इंडस्ट्री के दिग्गजों तक है। फिर बात चाहे ईशा अंबानी की शादी की हो, फिर रणबीर, दीपिका या विक्की कौशल और कैटरीना की रॉयल वेडिंग की। शाही ताज एवं स्पर्श एथनिक वेयर के जयंत कोठारी ने बताया कि लेक सिटी में हाल ही में हुई राघव परिणीति की शादी में साफों का कार्य उनके द्वारा किया गया। इसके अलावा मुंबई में ईशा अंबानी की रॉयल वेडिंग में यहां से 1600 साफे विशेष रूप से तैयार किए गए, वो भी शेडेड लाइट कलर में पेस्टल टोन में थे। नील नितिन मुकेश की रेडिसन ब्लू में हुई शादी में उसमें नील ने जो गोल्डन कलर का साफा पहना हुआ था, वो भी उनकी तरफ से ही डिजाइन किया गया था। युवाओं के लिए संदेश, फ्यूचर जनरेशन के लिए यह बड़ी इंडस्ट्री है। हमारे पास ऐसे फैशन और डिजाइन है जो अब तक इंडिया में डिजाइनर ने यूज ही नहीं किए हैं। आप जानते हैं कि अब फैशन इंडस्ट्री बहुत आगे चली गई है। युवा इसमें अपने पैशन के साथ आगे आकर अपना करियर बना सकते हैं। पगड़ी और साफे में कोई सोच नहीं सकता, उतने टाइप की हमारे पास डिज़ाइन है, करीबन 2000 डिज़ाइन है। और अपना जो कल्चर है और जो फेस्टिवल्स आते हैं, हर फेस्टिवल की हमारे पास पगड़ी है, हर फेस्टिवल का पगड़ी के कलर्स है हमारे पास। अभी जैसे नवरात्रि है, नवरात्रि में करीबन जो है यह है गुजरात का प्रचलन है, पर अपना उदयपुर से करीबन जो है करीबन 10,000 पगड़ी उदयपुर से जा रही है और वो हमारी तरफ से हम लोग बना रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य तो यही है कि पगड़ी का प्रचलन बढ़े और हर फेस्टिवल की पगड़ी है हमारे पास। जी, कब से आप काम कर रहे हैं? हम लोग, मुझे काम पर्सनली करते हुए 15 साल हुए। मेरे फादर है सुरेंद्र सिंह जी कोठारी और मेरा बड़ा ब्रदर है जिसने मुझे बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया था। तो सबसे पहले अपना ऑनलाइन का इतना नहीं चलता था, उसके बाद मैं आया तो मैंने प्रमोशंस चालू करे, इसके शूट्स चालू करे और घर पे ये सब प्रोडक्शन देखते थे, मैं मार्केटिंग देखता था। तो ये तब से चालू। और वैसे हम लोग 6 जनरेशन में इसमें हमारे जो 4 फादर है हमीर जी गिरीलाल जी हैं, जो अपने पैलेस का भोपाल सिंह जी दरबार है और इनका काम किया करते थे। मैंने शाही शादियों में सबसे पहले हम लोगों ने शादी करी थी नील नितिन मुकेश की। उसके बाद कारवा बढ़ता गया और जितनी भी उसके बाद शाही शादी हुई है उसमें 90% हमारा शाही ताज का ही योगदान है और हम लोगों ने ही काम किया है। जिसमें आपको रणवीर दीपिका मेन शादी हो गई इटली में, लेक कोमो में। और ये शादी सबको पता है कि लेक कोमो में हुई थी, बट होटल थी कास्टा दीवा और जो वेन्यू था वो था पैबिलानो। तो ये अंदर की न्यूज़ है। सेकेंड वेडिंग हमने करी थी सवाई माधोपुर में विक्की कौशल और कैटरीना की। और थर्ड शादी अभी आपने देखी है। और फॉर्ब्स वाली ऐसी शादियाँ तो हम लोग करते ही रहते हैं। बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं और बहुत गदगद होता है कि अगर हम लोग ये सब चीज़ें करते हैं तो। मोदी जी का कॉल था मेरे पास, हम लोगों ने उनसे बात नहीं हो पाई, बट उनका यह रिस्पॉन्स तो था कि बहुत अच्छा लगा और होगा तो हम लोग इसको कल धारण करेंगे और पहनेंगे। जो भी ज़्यादा से ज़्यादा पगड़ी पहनते हैं और आजकल तो वुमेन्स भी पहनना पसंद कर रही है। और जितने भी ट्रेडिशनल्स होते हैं उसमें वुमेन्स भी ये पगड़ियों को बहुत ज़्यादा एनकरेज कर रही है।
ईडब्ल्यूएस के तहत ब्राह्मण समाज को मिलने वाले 10% आरक्षण को 14% किए जाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर विप्र फाउंडेशन जोन 1 की ओर से मंगलवार को उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया गया और प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। विप्र फाउंडेशन जोन 1 के अध्यक्ष के शर्मा ने बताया कि स्वर्ण समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दिए जाने वाले 10% आरक्षण में वृद्धि कर 14% किया जाए। इसके अलावा मंदिर में पुजारियों को मिलने वाली सैलरी बढ़ाई जाए, साथ ही मंदिरों की जमीन पुजारियों को दी जाए ताकि वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर फाउंडेशन की ओर से राजनीतिक पार्टियों की ओर से प्रदेश में 35% सीटों पर ब्राह्मण समाज के लोगों को टिकट दिया जाए। हमारी सबसे प्रमुख मांग है ईडब्ल्यूएस के अंदर जो स्वर्ण कास्ट को 10% का आरक्षण दे रखा है और इसका सारा प्रस्ताव राजस्थान सरकार ने भारत सरकार को दे दिया। हम चाहते हैं वो 10% का जो स्वर्ण कास्ट को जो आरक्षण है आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों का वो 14% किया जाए। ये हमारी एक प्रमुख मांग उसमें ये थी। दूसरी मांग हमारी एक जो पुजारी वर्ग है वो जो पुजारी वर्ग के साथ उस मंदिर के साथ जो जमीन है उसको रिलीजन एक्ट बना करके उसका अधिकार जो पुजारी है उसको वर्ग को दिया जाए ताकि वो उसके परिवार से उसका भरण पोषण कर सके और उसका पालन पोषण कर सके। तीसरी हमारी मांग थी कोटा के अंदर अभी मेडिकल कॉलेज खोला है। हमारी ये मांग है उस मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान परशुराम मेडिकल कॉलेज उसको रखा जाए, ये हमारी चौथी मांग है। पाँचवीं मांग हमारी ये है कि इनके जो आज जो सारे देवस्थान के अंदर जो मंदिर हैं उनको आप देखो किसको 2000, 4000, 3000, 5000 तनख्वाह दी जाती है, वो उसमें उसका परिवार पालना मुश्किल है। हमारा ये है कि इसके अंदर जो उसकी सैलरी बढ़ाई जाए, उसको इतना पैसे कम से कम दिए जाए कि वो उसका परिवार का पालन पोषण कर सके। दूसरा हमारा ये है कि जो अभी भर्तियाँ जो पिछले समय में हुई है उसके अंदर केवल मात्र ब्राह्मण समाज के लोगों को ही पुजारी का उसमें चयन किया जाए, दूसरे लोगों को उसके में चयन किया नहीं चाहिए। चुनाव है, चुनाव से कुछ मांगा है क्या सरकार और पार्टियों से? हमने मांगा है, हमने 35% सीटें भारतीय जनता पार्टी से मांगी है, 35% कांग्रेस से मांगी है। सारे राजस्थान के हमारा जो हमारा मेजोरिटी है हमारी संख्या उसके अंदर 35% हमारी मांग बनती है। कम से कम 35% जो भी पार्टी और बीजेपी भी हमारे लोगों को 35% को टिकट दे और भारतीय जनता पार्टी भी हमारे लोगों को 35% टिकट दे, ये हमारी मांग है। दोनों पार्टियों के प्रमुखों को हमने हमारी डिमांड पहुंचा दी गई है ताकि वो। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। अधिवक्ता मारपीट मामले में प्रतापनगर थाना अधिकारी फिर से हुए एपीओ, एएसपी सिटी डिप्टी करेंगे जांच, 4 अधिवक्ताओं की टीम करेगी मॉनिटरिंग। पिस्तल नुमा लाइटर से शक्तिनगर में कपड़े के शोरूम से लूटपाट करने वाले आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। आरोपियों ने वृद्ध के साथ भी लूटपाट की वारदात को दिया था अंजाम। एक बदमाश के खिलाफ 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, औद्योगिक फेडरेशनों और संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।